हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ मैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आइए प्यारे बच्चों, आज मैं फिर मेंसुरेशन से संबंधित मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, मेंसुरेशन में मैं आप लोगों के लिए दो पार्ट दे चुका हूँ। पहले पार्ट में भी मैंने आपके लिए जो फॉर्मूला थे, यानी कि फॉर्मूलाओं को कैसे याद रखा जाए लंबे समय तक, उसके बारे में मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। और दूसरी वीडियो में भी मैंने आपके लिए फॉर्मूलाओं से संबंधित बात की है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने फॉर्मूलाओं की बात मैंने इसलिए की है ताकि अगर आपने फॉर्मूलाओं के लिए अगर सही से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और तैयार हो जाइए, मेहनत करते रहिए, एक ऐसी रणनीति बनाइए जिससे कि आप कामयाब हो जाएं, यानी कि सफलता की दहलीज तक पहुंच सकें। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसे पैट की बात करूं, पैट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंसुरेशन में। आपका लेखपाल में भी क्वेश्चन ज्यादा इस मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं। मैं बात करूं ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आता है, यानी कि कुल मिलाकर अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आपके लिए 100% पूछा जाएगा। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट बात करेंगे क्वेश्चनों की, और इन क्वेश्चनों से 100% आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। टाइम अपना बर्बाद ना करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले एक आयत की बात करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। जैसे आयत की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करने से पहले हम आयत की बात कर लेते हैं। जैसे आयत पढ़ाना है आज मेरे लिए। अगर मैं आयत की बात करूं तो आप सभी जानते हैं आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। अगर मान लो ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। मतलब आमने सामने की भुजा क्या होगी बेटा? समान होगी। आमने सामने की भुजा हमेशा समान होगी, ये आयत होता है। तो देखिए आयत में क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जा सकती है। क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर परिमाप की, परिमाप को आप सभी जानते होंगे, क्योंकि मैं इसकी दोबारा से बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपके लिए इससे पहले भी पढ़ा चुका, इससे पहले जो वीडियो दिया है उसमें मैं यही फॉर्मूला समझाया मैंने। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ ताकि आपके लिए याद है या नहीं है आप समझ जाएं। इसके लिए परिमाप की बात करेंगे तो L कितने? 2L है। B कितने हैं? 2B हैं। परिमाप का मतलब होता है टोटल माप, यानी कि 2L 2B, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? L प्लस B। ये क्या हो जाएगा आपका परिमाप। यहाँ पर अगर बात कर ले बेटा, अगर यहाँ पर विकर्ण की बात कर लें, किसकी बात करें? विकर्ण की। अगर हम विकर्ण की बात करें, अगर हम कहते हैं यहाँ पर विकर्ण ये x है, क्या है? x। तो आप सभी जानते हैं कि ये त्रिभुज बन गया, ये भी एक आपका त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो विकर्ण क्या होता है? यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बी स्क्वायर लिख दो, बाद में एल स्क्वायर लिख दो। तो आपके लिए जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं उसमें क्षेत्रफल की आवश्यकता, परिमाप की आवश्यकता, विकर्ण की आवश्यकता, बस इन चीजों की आवश्यकता होगी। तो आओ बच्चों बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो ये सब समझ में आ गया होगा आप सभी के, और समझ में क्या ये अच्छी तरह से आपने पढ़ा भी होगा। इससे पहले जो वीडियो देखी होगी तो आपने जरूर देखा होगा। तो आइए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। यानी कि अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो कितना है? 9:7। कितना है? 9:7 है। और इसका क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना दिया है? 252 वर्ग सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए,
आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो लंबाई ये x के साथ मान लो, चौड़ाई ये x के साथ, लंबाई 9x हो गई, चौड़ाई 7x हो गई। अगर L और B में अगर हम गुणा कर देते हैं, यानी कि 9x गुणा 7x बराबर रख सकते हैं, तो क्षेत्रफल दिया है कितना, 252 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए 7 से कट करेंगे, 7 किलो कितना होता है 21, 4 बचा 42, 7 छक कितना हुआ 42, 9 चौक कितना होता है 36, x और x की गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 4। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, 4 पर अंडर रूट लग जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2, यानी कि बात करेंगे कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, इसकी परिमिति क्या होगी। तो मुझे लगता है जब तक लंबाई और चौड़ाई पता नहीं होगी तब तक आप परिमिति नहीं बता सकते। परिमिति कह दो या परिमाप कह दो, यानी कि x का मान अगर आप यहाँ रखेंगे 2 तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब बात करेंगे परिमाप की। तो बेटा परिमाप क्या होता है, तो भाइयों परिमाप का मतलब ये होता है, जैसे आपने पढ़ा था 2l प्लस b, यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b, मतलब समझिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा परिमाप मिलाएगा। तो ये जोड़िए कितना हुआ, ये 18 है, ये 14 है, कितना हुआ 32 हुआ, लंबाई चौड़ाई का योग 32 हुआ, 2 से मल्टीपल कर देंगे कितना हो गया 64, यानी कि 64 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन होगा हमारा पहला ये, यानी कि इसका परिमाप क्या हो गया 64 हो गया, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लो आपका एक आयत है, ये रहा आपका आयत। अब यहाँ पर आपके लिए क्या दिया है, विकर्ण दिया है। विकर्ण कितना दिया है आपका 26 दिया है, और एक भुजा कितनी दी है 10 दी है। दूसरी भुजा जब तक पता नहीं होगी तब तक आप परिमाप नहीं बता सकते, यानी कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर चौड़ाई 10 मान ली तो चौड़ाई 10 हो गई, लेकिन लंबाई हमें नहीं पता है तो लंबाई कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है, पाइथागोरस प्रमेय को अच्छी तरह से पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर बराबर, ये तो पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ध्यान देंगे कर्ण कितना 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग 676 होता है। एल स्क्वायर, एल कितना x, यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है 10, 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 676 में से 100 जाएगा कितना बचेगा 576 बचेगा। यहाँ पर x स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो 576 का वर्गमूल कितना होगा आपका 24 हो जाएगा। यानी कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमारी लंबाई कितनी 24 है, चौड़ाई कितनी है 10 है। हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर परिमिति कितनी होगी, परिमाप पूछा गया है। अब यहाँ पर परिमाप पूछा गया है तो मुझे लगता है आप आसानी से निकाल चुके होंगे अब तक इसका परिमाप बता चुके होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं आयत में लंबाई और चौड़ाई का योग कर दीजिए, 24 और 10 कितना हुआ 34, और इसमें 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 34 दूनी कितना हुआ 68 हुआ। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर, यानी कि 68 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो, अच्छा लंबाई और चौड़ाई का हमारे लिए अनुपात दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है
8:5 है, 8:5 है। और लंबाई इसमें क्या करें, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, ये चौड़ाई जो है वो लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी। तो ध्यान देंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, अगर अनुपात में अगर हम बात करेंगे तो अनुपात में कितना अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है। तो 3 के अंतर के बराबर कितना है, 60 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 के बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अगर मैं बात करूं 1 के बराबर 20 है तो 8 के बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 8 के बराबर 160 हो जाएगा। अब 1 के बराबर 20 है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं परिमाप की, तो परिमाप पूछा गया है, आप अच्छी तरह जानते हैं, लंबाई चौड़ाई का जोड़ और उसमें 200 गुणा। लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे तो 160 और 100 कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 0 2 6 12, 2 2 4 और 1 5 यानी 520। किसमें दिया है ये, मीटर में। तो 520 मीटर परिमाप होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा इसमें दरअसल में ये ऑप्शन, एक ऑप्शन और होगा, यानी कि डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। डी में कहा गया है निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी निर्धारित हम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसमें एक ऑप्शन कट हुआ है, उस ऑप्शन में ये कहा गया होगा इनमें से कोई नहीं। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन 260 है, दूसरा हमारा 160 है, तीसरा 500 है और चौथा निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये दिया है तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। इसमें एक और, जो इनमें से कोई नहीं, या आप कह सकते हैं नन ऑफ दीज भी कह सकते हैं। आइए बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि खेत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर परिमाप कितना दिया है, यहाँ पर परिमाप दिया है 800। तो परिमाप क्या होता है, 2l + b बराबर कितना है, 800 तो दिया है। 2l + b बराबर कितना दिया है, 800 दिया है। अब हाँ, यहाँ पर एक बात और है, ये मान लो ये रहा, ये आयत रहा। यहाँ पर क्या कहा, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। अगर इसकी चौड़ाई x है तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें करना ये है, 2l का मान कितना है, देखो x + 48 है, b का मान कितना है, x है। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 ये हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस कितना है, b का मान 48 है, बराबर कितना है आपका 800 है। अब यहाँ पर क्या है, 2 से कट कर दो, यहाँ पर 2 चौक 8, 400 आ गया। 48 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 48 माइनस का होगा तो इसे कट कर माइनस कर दो, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना रह गया आपका 9 रह गया, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ कितना है आपका 3 है। अब ये बचा यहाँ पर आपका 2x, 2 से कट कर दो, 2 एकम 2 होता है और 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 176 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 176। यहाँ पर पूछा क्या गया है, खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो ध्यान देंगे, x का मान यहाँ पर 176 रखेंगे, x का मान 176 रखेंगे यहाँ पर, और प्लस कितना है 48। इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 6 कितना हुआ, 14 हुआ, और 7 और 1 कितना हुआ, 8 और 4 कितना 12 हुआ, 1 और 1 2, 224 क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। तो चौड़ाई कितनी है, 176 है। हमसे पूछा गया है खेत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 224 गुणा चौड़ाई है आपकी 176, यानी इनका मल्टीपल आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। मल्टीपल करना तो आप सभी जानते अच्छी तरह से कर सकते हो, 39424 कितना आ जाएगा, 39424।
39,424 मीटर में दिया है तो आप क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर, क्योंकि यार क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। भुजन सेंटीमीटर में दी रखी है, लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में दे रखी है तो वर्ग मीटर। 39,424 यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब मान लो ये रहा आयताकार खेत, ये आयताकार खेत रहा, इसके चारों ओर जब वो घूमा तो घूमने पर कितना घूमा, 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब आप सभी जानते हैं, इसके अगर चारों ओर हम चलेंगे, चारों ओर की दूरी यानी कि चारों ओर की माप अगर हमें पता है तो वो क्या कहलाएगा, परिमाप ही तो कहलाएगा। परिमाप क्या होता है, 2l + b बराबर कितना, 6 किलोमीटर, यानी कि 2 3 6, यानी l + b बराबर कितना हो गया, 3 किलोमीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर कहा गया है यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, ये l है और ये b है, क्षेत्रफल क्या होगा, lb बराबर कितना, 2 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर lb का मान दिया है, l + b का मान दिया है, हमसे पूछा क्या है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है, लंबाई यानी लंबाई और चौड़ाई का, यानी कि l - b का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं हम तो हमें पता चल जाएगा l - b का मान, ये निकालना है। ये होता है l + b का होल स्क्वायर - 4lb। ध्यान देंगे l + b का मान कितना है, 3 है, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 -4, lb का मान कितना है, 2 है, lb का मान 2 रखेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। यहाँ 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1। यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। l - b का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 1 है, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लग जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और यही आपका उत्तर हो गया। यानी l - b का अंतर जो पूछा गया है वो क्या है, 1 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया है यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, यानी कि लंबाई परिमिति आप जानते हैं 2l + b, इनका अनुपात जो है वो 5 कितना है, 16 है, कितना है, 5:16 है। तो मुझे लगता है x के साथ मान लिया जाए ये। अब यहां पर एक काम कर सकते हैं, आप रख सकते हैं 2l + b बराबर कितना, 16x, 2 से कट करेंगे, 2 8 16 यानी 8x हो जाएगा। l का मान कितना है यहाँ पर, 5x, यहाँ 5x रखेंगे l के स्थान पर, प्लस b बराबर कितना है, 8x, 5x प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 8x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा, 3x बचेगा, यानी कि b बराबर हम कह सकते हैं 5 जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा, 8x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा, 3x। अब हमें पता है l का मान ये है और b का मान ये है, हमसे पूछा क्या गया है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई कितनी है आपकी, 5x है, चौड़ाई कितनी है आपकी, 3x है, x से x कट हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो l × b बराबर, यानी कि 5:3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 5:3, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना है। अब ध्यान दीजिए, ये आयत है, इसमें क्या है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की अपेक्षा 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई हमें नहीं पता तो x, लंबाई x प्लस क्या हो जाएगी 1, अधिक है तो प्लस, कम है तो
माइनस। अब यहाँ पर परिमाप दे रखा है हमारे लिए, परिमाप 14 दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी यानी कि इन दोनों का योग, x और x कितना हो गया, 2x हो गया, और प्लस 1 बराबर कितना है आपका 14। 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है। एक प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 6, यानी कि 2x बराबर से 2 3 कितना हो गया 6। x बराबर 3 आ गया, x का मान 3 हो गया, x का मान 3 है, अगर x का मान यहाँ 3 रखेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 4, और x बराबर कितना है 3। हमें पता चल चुका है कि चौड़ाई जो है वो 3 है, लंबाई कितनी है 4 है। अब लंबाई चौड़ाई जब हमें पता है तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल हम आसानी से बता सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, 4 और 3 के गुणा करेंगे 3 चौक 12 सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अब मान लो कोई एक आयत है आपका, यहां पर क्या है, इसका जो विकर्ण है वो कितना है 25 है, 25 है, और इसका क्षेत्रफल जो दिया है वो दिया है आपका 168 वर्ग सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है यहाँ पर पूछा गया है आयत की लंबाई कितनी होगी, तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये L है और ये B है। आपने पढ़ा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर आप कह सकते हो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। यहाँ पर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिया है, यहां पर आपके लिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, और दूसरा आपका क्षेत्रफल यानी कि एल बी का मान दिया है। एल बी का मान दिया है, कितना दिया है एल बी का मान 168 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इस आयत की लंबाई कितनी है, तो ध्यान दीजिए, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ये होता है। तो मुझे लगता है इसका मान दिया है 625 प्लस 2, LB का मान 168 है, इसमें 2 से गुणा हो जाएगी, 2 अट्ठे कितना हुआ 16 हुआ, 2 अट्ठे 16 हुआ, 2 छक 12 हुआ, 12 2 अट्ठे 16 और 2 छक 12 और एक कितना हुआ 13 हुआ, 2 एक 2 और एक कितना हुआ 3 हुआ। जोड़िए कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 5 और 6 कितना हुआ 11 हुआ, 2 और एक 3 और 3 कितना हुआ 6 हुआ, और 6 और 3 कितना हुआ 9 हुआ। यानी कि L प्लस B का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। L प्लस B का मान कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर L माइनस बी का मान कैसे निकाला जाएगा, यानी कि L माइनस बी का मान अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर L माइनस बी का मान हमें निकालना है तो हमें एक काम करना होगा, L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB, ये करना होगा। L स्क्वायर इसका मान कितना दिया है 625 दिया है, 625 दिया है, माइनस 2LB, और 2LB की बात करेंगे तो 2LB का मान यहाँ पर कितना आया था 336 आया था, 336, इसे माइनस करना है इस बार, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ 1 में से 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। यानी कि L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 289, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, 289 का वर्गमूल कितना आएगा 17। आपको पता है L प्लस बी बराबर कितना दिया है आपका 31 दिया है, L माइनस बी बराबर कितना दिया है आपका 17 दिया है, तो ये आपका कट हो जाएगा। एक L और L कितना हुआ आपका 2L हुआ,
बराबर कितना हुआ 7 और 1 8 हुआ, 3 1 4 48 हुआ। 2 से कट करो कितना आएगा आपका 24 आ जाएगा। तो आपसे लंबाई तो पूछी गई थी, लंबाई कितनी आ गई 24 आ गई। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है इसकी 24 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए देखिए बात करते हैं, आज के इतने ही क्वेश्चन, आज इतने ही क्वेश्चन कराने थे, क्योंकि देख रहे हैं आप सभी लोग गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी की वजह से यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि मेहनत से पढ़ते रहिए, और मेहनत से पढ़ेंगे तभी कामयाब होंगे। जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ही फल मिलना है आपके लिए। और देखिए वीडियो अगर आपके लिए, जो भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।